अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसके हमने पहले 2 लेक्चर और पहले 2 क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट किए थे और उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी कुछ डेफिनेशन देखी थी। तो आज हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने 14.3 का जो क्वेश्चन नंबर ए और बी पार्ट था वो हमने कर लिया था पिछले लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके पहले वो पिछला लेक्चर है वो देख लें और ये वाला क्वेश्चन वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। आज हम करते हैं इसका सी पार्ट, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। तो सबसे पहले हम इसका जो है सी पार्ट वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को करने से पहले हम उसकी रैंडम सैम्पलिंग या सैम्पलिंग की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास सैम्पलिंग है क्या चीज़। तो सैम्पलिंग की हमारे पास डेफिनेशन है, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यानी जो हमारे पास सिंपल एंड मोस्ट कॉमन मेथड है सैम्पलिंग का उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और रैंडम सैम्पलिंग वो इसकी डेफिनेशन है कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द सैम्पल इज़ ड्रॉन इन सच आ वे दैट ईच एलिमेंट और यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंटली चांस ऑफ बीइंग include in the sample. If the sample is drawn by this method it is known as a simple random sample और random sample। यानी अगर हम सैम्पल को इस मेथड से ड्रा करते हैं कि उसका हर एलिमेंट बार बार रिपीट हो, वो हमारे पास सिंपल रैंडम या इसको हम कहेंगे रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। उसके बाद है द रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़। अगर हमारे पास जो रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ n है इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल X1 टू अप टू सो ऑन कैपिटल N और Y1 कैपिटल और Y2 अप टू सो ऑन YN। ये हमारे पास है सिंपल रैंडम ऑफ साइज़ n जो कि x और y को डिनोट करता है। एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द सैम्पल इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल x एंड स्मॉल y। ये हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पल को ड्रा करने का जो है जिनसे हम इसको ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पल। इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। इसकी सिंपल रैंडम सैम्पल विद रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। अब हम इसके आगे डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इफ़ द एलिमेंट और यूनिट आर सिलेक्टेड or draw one by one in such a way that each element or unit drawn at a time is replaced back to the population before subsequently draw is called simple random sampling with replacement। ये हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन है जो कि हमें बताता है, इसकी डेफिनेशन बताती है कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो उसमें जो एलिमेंट हैं वो अपनी सब्सिक्वेंटली के बाद बार बार रिपीट होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है हमारे पास इफ़ वी ड्रा सैम्पल ऑफ साइज़ n। जो हमारे पास सैम्पल साइज़ है वो हमेशा हमारे पास स्मॉल n होगा। फ्रॉम द पॉपुलेशन साइज़ n कैपिटल N, सैम्पल साइज़ स्मॉल n, पॉपुलेशन साइज़ कैपिटल N विद रिप्लेसमेंट क्या है, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स इज़। तो विद रिप्लेसमेंट के जो पॉसिबल सैम्पल्स निकालने का हमारे पास तरीका है वो है n की पावर कैपिटल N की पावर स्मॉल n। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर आ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, कि हमारे पास पॉपुलेशन है जो 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। सपोज वी विश टू ड्रा
अगर हम इसको ड्रा करना चाहते हैं रैंडम सैम्पल्स के ज़रिए ऑफ 2 एलिमेंट्स विद रिप्लेसमेंट के, तो हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो हमारे पास 2 है और पॉपुलेशन साइज़ हमारे पास 3 है। तो हम इसके जो टोटल पॉसिबल सैम्पल्स है वो उसको निकालने का हमारे पास मेथड है कि n की पावर n। तो n हमारे पास कैपिटल N 3 है, स्मॉल n हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होता है। तो इसके हमारे पास जो सैम्पल्स ड्रा होंगे वो यहाँ इस तरह होंगे। पहले हम इसके जो है सीरियल नंबर लिख लेंगे 1 to 9। 1 to 9 लिखने के बाद हम 9 को डिवाइड करेंगे 3 पे। 3 9 3 3 9 होता है हमारे पास। तो पहले 3 हम ए लिखेंगे, फिर 3 दफ़ा हम बी लिखेंगे, फिर 3 दफ़ा हम सी लिखेंगे, यानी जब हम इस तरह सीरियल नंबर ड्रा करते हैं। उसके बाद जब हम इसका आगे हम 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 1, तो हम ए बी और सी को 1 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, देन आपको इसको डिटेल के साथ हम देखेंगे कि हमने सीरियल नंबर के साथ पॉसिबल सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे ड्रा करने हैं। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के हमारे पास डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के इसको देखते हैं। ये हमारे पास है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इन सैम्पल्स सिंपल रैंडम सैम्पल इफ द element or unit are selected or draw one by one in such a way that each an element or unit drawn at a time is not replaced back to the population before subsequent सिंपल रैंडम सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि इफ़ वी ड्रा अ सैम्पल ऑफ साइज़ n, अगर हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो n है फ्रॉम द पॉपुलेशन साइज़, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो कैपिटल N है, सैम्पल साइज स्मॉल n है विदाउट रिप्लेसमेंट के, तब हम इसके जो टोटल पॉसिबल सैम्पल्स है उसको ड्रा करने का हमारे पास ये फार्मूला है C कैपिटल N टू स्मॉल n। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कंसीडर अ पॉपुलेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट ए बी एंड सी। सपोज वी ड्रा रैंडम सैम्पल ऑफ 2 एलिमेंट, देन जो कैपिटल N है वो 3 है, स्मॉल n हमारे पास 2 है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स है वो हमारे पास ये n की जगह पे हम 3 लिखेंगे, स्मॉल n की जगह पे 2 लिखेंगे। तो हम इसको कैलकुलेटर पे इसके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये 3 बनेंगे। तो इसको हम ड्रा करने का हमारे पास जो तरीकाकार है वो इस तरह होता है कि a को b के साथ, फिर a को c के साथ, फिर b को c के साथ। तो ये 3 एलिमेंट है तो 3 ही हमारे पास सीरियल नंबर बनेंगे। इस तरह हमारे पास विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के जो पॉसिबल सैम्पल्स है वो ड्रा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है और आज का जो लेक्चर है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।